हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम में। तो पिछली बार जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने आपको कहा था कि हम अलग अलग टाइप से आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो पिछला जो टाइप था वो था नोट्स टाइप। ये तो मैं जानता हूँ कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो उसी की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा ही लगेगा। और ये जो टाइप है इसमें हम आपको माइंड मैप टाइप में पढ़ाएंगे, सिंपल माइंड मैप टाइप में पढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चौहान शासक अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? 1113 ईस्वी में। यह एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में देखते हैं। अजयराज अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। इसने 1113 ईस्वी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किले को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? अजयमेरु दुर्ग। उसके अलावा गढ़बीठड़ी दुर्ग। गढ़ बीठड़ी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीठड़ी की पहाड़ी पर बना हुआ है। यही प्रश्न एलडीसी 2018 में पूछा गया था। इसके अलावा अजयराज नामक चांदी के सिक्के चलाए थे अजयराज ने, और इसके पुत्र का नाम था अर्णोराज। इसके साथ ही हम अजमेर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान में इसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। रामसर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र है। झील या तालाब की बात करें तो आना सागर झील, फोय सागर झील, पुष्कर झील ये अजमेर में पाई जाती है। इसके अलावा मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये भी अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में है। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहने का तर्क यह है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि फकीर पंजाब साहब का उर्स लगता है यहाँ पर, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर में है। इसके अलावा तीर्थराज पुष्कर, जिसको तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ या तीर्थराज कहा जाता है, ये भी अजमेर में है। भारत में ब्रह्मा जी और सावित्री का एकमात्र मंदिर ये भी अजमेर में है। प्रथम आंवला नर्सरी की स्थापना ये भी अजमेर में की गई। अकबर का किला या फिर मैगजीन दुर्ग या इसको ही दौलत खाना कहा जाता है। इसके अलावा टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ये भी अजमेर में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था अजमेर में? तो अजमेर में की नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह हुआ था। और किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। अब यही दोनों प्रश्न क्रमानुसार राजस्थान पुलिस 2020 और एसआई 2021 में पूछे गए। अजमेर संभाग की बात करें तो इसके अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक जिले आते हैं। इसके अलावा बादशाह का मेला ये ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। इसको लेब असिस्टेंट 2018 में पूछ लिया। इसके अलावा बनी ठनी शैली का संबंध किससे है? तो ये किशनगढ़ शैली से है इसका संबंध। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर से हुई है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? तो अजमेर की रानी कर्णवती या कनकवती ने बनवाया था। ये भी अभी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछ लिया गया। आज का दूसरा प्रश्न है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? भरतपुर के। राजस्थान पुलिस 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। दूसरा नाम है महाराजा सूरज सिंह का सुजान सिंह। इसके अलावा डी के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया है। भरतपुर या लोहागढ़ किले का निर्माण यह भी महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसके पिता का नाम था महाराजा बदन सिंह। भरतपुर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखें तो भरतपुर को 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनाया गया। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों को शामिल किया गया। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। सूरसेन प्रदेश की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें शामिल है। भरतपुर में बांध और झीलों की बात करें तो शाही बांध, अजान बांध, बंदबरेटा झील और मोती झील ये भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी भरतपुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर में है। भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। इसके साथ बम रसिया गीत गाया जाता है। इसके अलावा रूपवास तहसील, जहां पर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और महाराणा सांगा के बीच। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का किला या फिर बयाना दुर्ग ये सब के सब है भरतपुर में। भरतपुर की नौटंकी की ख्याल गायकी प्रसिद्ध है। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना ये भी भरतपुर में है। इसके अलावा अष्ट धातु दरवाजा प्राचीन टीला जो कि नोहे भरतपुर में मिला है। अकबर की छतरी जो कि बयाना भरतपुर में है। इसके अलावा डी के महल जो कि भरतपुर में है।
12 है खंभों की छतरी, जो कि बयाना भरतपुर में है। राजस्थान में प्रथम सहकारिता कानून 1915 ईस्वी में भरतपुर में लागू हुआ। इसके अलावा जसवंत पशु मेला, ये भी भरतपुर में भरता है। सिमको वैगन प्लांट, ये भी भरतपुर में है। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी? तो ये थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ। इसके अलावा सांसी जनजाति की उत्पत्ति, ये भी भरतपुर से मानी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध भी भरतपुर से है। गोकुल जी वर्मा, जो कि शेर भरतपुर कहलाते हैं, जिनका संबंध भी भरतपुर से है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है और सिरोही में है। यह पटवारी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सिरोही जोधपुर संभाग का एक जिला है। जोधपुर संभाग में इसके अलावा 6 जिले हैं: जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। सिरोही की बात करें तो गुरु शिखर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1597 मीटर ऊंचाई है इसकी। दिलवाड़ा की बात करें राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ की बात करें राज्य की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा उड़िया पठार, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी सिरोही में है। इसके अलावा गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें बाड़मेर, जालोर और अरबुद, जो कि सिरोही का क्षेत्र है, ये शामिल है। गरासिया जनजाति की बात करें तो यह सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। राज्य की सबसे ऊंची झील की बात करें तो नक्की झील सिरोही में है। इसके अलावा टोड रॉक, जो कि मेंढक की आकृति का एक शिलाखंड है या फिर कहे कि चट्टान है। इसके अलावा नन रॉक, जो कि घूंघट निकाले स्त्री जैसी एक चट्टान है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम सेव की खेती सिरोही में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा विमल साई मंदिर, जो कि देलवाड़ा सिरोही में है। न्यूनतम सहकारी समितियों वाला जिला, ये भी सिरोही है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? तो खाटू श्याम मंदिर सीकर। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा सीकर की बात करें तो यहाँ पर मालखेत की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा सीकर जयपुर संभाग का एक जिला है। जीड़ माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता, जो कि कांतली नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। इसके अलावा कांतली नदी, जिसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ, और इसके भाव क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। इसके अलावा सीकर में रेवासा झील, कोछोड़ झील, पीथमपुरी झील, जिसको प्रीतमपुरी झील भी कहते हैं, नीम का थाना में है, ये सीकर में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं, यह इसकी स्थापना 2012-13 में हुई थी। राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया। पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं, जिसका संबंध सीकर से है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति सीकर में पाई जाती है। इसके अलावा बांगड़ प्रदेश, जिसके अंदर शामिल है सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। इसके अलावा चोकला भेड़, जो कि शेखावाटी में है, पाई जाती है मुख्यतः, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू में। यह राज्य की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त भेड़ है, यानी इससे सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। इसके अलावा झुंझार जी नामक लोक देवता भी सीकर जिले से हैं। शेखावाटी यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू में लोक नृत्य की बात करें यहाँ पे, या फिर प्रसिद्ध नृत्यों की बात करें तो यहाँ पे गिदड़ नृत्य, चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रश्न फिलहाल में एक एग्जाम में पूछा गया है। आज के हमारे 5वें प्रश्न पे आते हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ये जोधपुर के शासक थे। यह राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह जोधपुर एक संभाग है जिसमें 6 जिले हैं: जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। इसके अलावा जोधपुर में एक रन है बाप। रन या रेन ऊंची नीची उबड़ खाबड़ भूमि को कहा जाता है, जिसमें बरसात के समय पानी भर जाने के कारण झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें पलाय झीलें भी कहा जाता है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर मयूर ध्वजगढ़, यह चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर बना हुआ एक किला है जो कि जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार या फिर सूर्य नगरी या फिर मरु प्रदेश भी कहा जाता है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना डॉक्टर कोमल कोठारी ने की थी। जसवंतथड़ा की बात करें, संगमरमर का स्फटिक भवन, यह भी जोधपुर में है। मंडोर, जिसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर है, तथा ओसिया, जिसका प्राचीन नाम उकेश है, ये दोनों भी जोधपुर में स्थित है। उमेद भवन, जो चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, यह भी जोधपुर में है। बालसमंद और कायलाना झील, ये भी जोधपुर में है, तथा कायलाना झील को जोधपुर की जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि जोधपुर में जलापूर्ति कायलाना झील से ही करवाई जाती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय 1957 में जोधपुर में स्थापित किया गया। इसके अलावा सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर में है। मंडोर दुर्ग मंडोर जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1952 में की गई। इसकी स्थापना मरुस्थल में वनस्पति विकास के लिए की गई।
इसके अलावा माचिया सफारी पार्क 1985 में जोधपुर में स्थापित किया गया। आफरी मरु क्षेत्र वन अनुसंधान केंद्र, ये भी जोधपुर में है। यह पुलिस एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा पक्षी विहार खींचन जोधपुर में है। इसके साथ ही राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी जोधपुर में खोला गया। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये भी 1988 में जोधपुर में स्थापित किया गया। यह RS प्री 1988 में पूछा गया प्रश्न है। उच्च न्यायालय का मुख्यालय, यह या फिर कहा जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है। इसकी खंडपीठ या ब्रांच की बात की जाए तो जयपुर में है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, और पटवारी रिसेंटली 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी जोधपुर में है। यह RPSC टीचर एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, ये भी जोधपुर में है। ये भी पुलिस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी पालगांव जोधपुर में है। इसके अलावा राजस्थान में प्रथम सरकारी डाकघर की स्थापना 1839 ईस्वी में जोधपुर में की गई। इसके अलावा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। इसके साथ ही उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, ये भी जोधपुर में है। मारवाड़ हितकालीन सभा, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। यह पटवारी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी जोधपुर में है। इसके अलावा बादला नामक पानी का बर्तन, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये पटवार 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको बनवाया था राव जोधा ने, तथा जोधपुर नगर का संस्थापक भी राव जोधा था, जो कि क्रमशः है पटवार 2012 और थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ये हो गए हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसके हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 1953 में लागू किया गया। अभी राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में संशोधन कब किया गया? तो 1994 में किया गया। लो डिवीजन कलर किया। LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव कब हुए, या फिर कहें कि प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1960 ईस्वी में संपन्न हुए। पंचायती राज अधिनियम 1994 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। इसके अलावा कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों की शक्तियों से है। किस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो यह 21 वर्ष चाहिए है। इसके अलावा पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यह पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इसके अलावा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से हुआ। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1959 में पारित किया गया। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा दी गई है? अनुच्छेद 40 में दी गई है। राजस्थान में किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया? तो 23 अप्रैल 1994 से माना जाता है। न्यूनतम पंचायत समितियों वाला जिला कौन सा है? तो वह जैसलमेर है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 में भाग 9 को जोड़ा गया। राजस्थान सरकार द्वारा 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पद कितने हैं? तो 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम घोषित किया। इसके अलावा संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। तो ये थे पंचायती राज के आपके सामान्य क्वेश्चंस, जो कि आपके लगभग सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। और जो पंचायती राज है वो हम आपको डिटेल से 1-2 वीडियोस में अगर आप कहेंगे तो आपको बता देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इस पे अच्छी खासी मेहनत की है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो तब तक के लिए मस्त रहो, मौज करो और पढ़ते रहो।